जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आप सभी का अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पे। दोस्तों, इससे पहले हमने संविधान का पहला भाग देखा था ना, और पहले भाग में 4 आर्टिकल थे। दोनों सब सब मतलब हमने देख लिया था। अब भाग एक, उसमें 4 आर्टिकल थे, हमने देख लिया था। पहले आर्टिकल में था भारत राज्यों का संघ, और दूसरे आर्टिकल में था वेतन, और तीसरे में था सपा मतलब शपथ, और चौथे में था राज्यसभा। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के उसके आगे तक। ठीक है, हम लोग को समझना है भाग 2। और भाग 2 का जो नाम है ना, वो है नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, जो होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है। अब नागरिकता, ये नागरिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 1947 में हमारे देश का विभाजन हो चुका था। ठीक है, तो नागरिकता भी रखना जरूरी था, क्योंकि 1947 में हमारे देश का विभाजन हो चुका है। और कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। उन्हें नागरिकता चाहिए भी नहीं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, भारत में रहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वापस लौट करके भारत आए। तो इसीलिए रखा गया था नागरिकता। ठीक है, नहीं तो और इसकी क्या जरूरत है? भारत का नागरिक कौन है, ये भी तो रहना जरूरी है ना। तो ये आर्टिकल जाता है ना 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, और पहला वाला कहाँ था? 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 से लेकर के 4 तक। और भाग 2 जो है वो कहाँ तक जाएगा? भाग 2 जाएगा आर्टिकल 5 से लेकर के, ये था भाग 1 आर्टिकल तक, और ये था 5 से लेकर के 11 तक जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, एक एक कर करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना। भाग 5 में कहा गया है, मतलब भाग 2 के आर्टिकल 5 में, आर्टिकल आर्टिकल 5, ठीक है, इसमें कहा गया प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। प्रारंभ में नागरिकता क्या है? प्रारंभ में नागरिकता मतलब कि भारत में नागरिकता उसे दी जाएगी जो इस राज्य का निवासी है। मतलब राज्य मतलब जो इस देश का निवासी है। ठीक है, और या तो फिर आजादी के कुछ दिन बाद से नियम लगाया गया था कि मतलब इतने, इससे पहले पहले 6 महीने से, आजादी के 6 महीने पहले से, या फिर संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले से, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें नागरिकता फ्री में दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रारंभ में नागरिकता। या तो भारत में जो लोग बस गए हैं, या फिर इधर उधर खुदरा खुदरी, कुछ लोग उधर, कुछ लोग इधर, इधर उधर जिधर भी थे, अगर वो आकर के भारत में रह गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। किस हिसाब से? प्रारंभ में नागरिकता। ये प्रारंभ नागरिकता, और ये प्रारंभ में नागरिकता किसके वजह से मिलती है हमें? माता या पिता। ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता कोई ना कोई एक भारतीय होना चाहिए, चाहे माता हो या पिता। अगर भारत का निवासी है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई जरूरत उस चीज का नहीं है। ठीक है, और आता है दूसरा अनुच्छेद 5 था ना, अनुच्छेद 6, प्रारंभिक नागरिकता। और फिर ऐसा ना, कुछ लोग भारत से भी आए थे, मतलब भारत से जब विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान भी गए थे, और कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत भी आए थे। हाँ, तो छठे में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन्हें भी क्या दी जाएगी? सिटीजन मतलब भारत का मान लिया जाएगा, उनको भी नागरिकता मुफ्त में दे दी जाएगी। कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है भाई, किसी को वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो आज और रह लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अब नहीं, अब के लिए तो बहुत ही ज्यादा परमिट रूल वगैरह, बहुत सारी चीजें फेस करनी होंगी, उसका रूल का फॉलो करना होगा। लेकिन उस समय क्या था, पाकिस्तान से जो भारत आ रहा है, भारत में रहना चाह रहा है, वो आ सकता है। ठीक है, वो आकर के रह लेगा। किसमें है? ये अनुच्छेद 6 में। अब आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि कुछ लोग भारत से भी चले गए थे, जैसे पाकिस्तान से आए ना, तो कुछ लोग भारत से भी आए, भाग मतलब भारत से ही पाकिस्तान चले गए। जो आदमी भारत से कहाँ चला गया है? पाकिस्तान, लेकिन 4 महीना 6 महीना वहां पर रहने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पाकिस्तान वाले उसे सता रहे हैं, पाकिस्तानी तो होता ही है ऐसा ना, पाकिस्तानी वाले उसे सता रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? उसका फिर से भारत में आने का मन करेगा, तो भारत क्या करेगा? उसे भी नागरिकता दे देगा। पहले जो गया पाकिस्तान से भारत, मतलब जो भारत से गया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में उसे अच्छा नहीं लगा, वापस लौट के आ रहा है कहाँ पे? भारत। तो ये भारत इतना महान देश है कि उसे भी नागरिकता
दे दे, ठीक है, उसे भी नागरिकता दे देगा, कहेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो ही जाती है, गलती सुधारने का सबको एक दो मौका दिया जाना चाहिए, तो उसे भी नागरिकता दे देगा, ठीक है ना। ये तो थी 7 तक हो गया। अब देखते हैं 8, ये तो चारों तरफ से भर गया, हाँ ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखते हैं आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि संविधान तो लगभग लगभग हमारे देश का फिर बन के तैयारी हो गया, तो फिर उसके बाद परमिट रूल लगा दिया गया, है ना। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है क्या? तो ठीक है, तो उसके बाद परमिट रूल लगा दिए गए, संविधान हमारा लागू हुआ, और कहा गया कि जो संविधान लागू होने से पहले आ ही गया है तो उसे 6 महीने का रूल फॉलो करना पड़ेगा, परमिट रूल। 6 महीने तक भारत में रहेंगे, उसके बाद से जो होगा तब जाके उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जैसे 6 महीने भारत में रहे, कोई उल्टा सीधा ना काम करे, कहीं पे बम ना फोड़े, किसी को गोली ना मारे, कुछ उल्टा सीधा काम ना सिखाए इधर उधर, अगर 6 महीने ठीक ठाक से रह रहे हैं, परमिट रूल में पूरा उनका नाम हो गया, फिर उसके बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। और ऐसे ऐसे अभी 3 आर्टिकल छोड़े, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 4 आर्टिकल है। वीडियो मेरे दोस्त मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, और क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, इस पे ज्यादा लंबी वीडियो अवेलेबल मुझे नहीं लगता कि डालनी चाहिए, नहीं तो मैं धीरे धीरे सभी की वीडियो डालता रहूंगा, 2 2 4 4 अनुच्छेद, और इसे समझना बहुत ज्यादा ईजी हो रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।